हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी प्रीवियस ईयर पेडागोजी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। संदर्भ सामग्री की मदद लेना, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। राइट आंसर है, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं संदर्भ सामग्री की मदद लेती हूँ। राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। राइट आंसर है, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी पहुँच बन गई है, बहुसंवेदी अधगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा। राइट आंसर है, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना, सहपाठी पृष्ठपोषण करना। राइट आंसर है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर है, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? पठन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल या वाचन कौशल? राइट आंसर है लेखन कौशल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक तर्क है। पहले हमें इन दोनों को पढ़ना, उसके बाद आंसर देखना है क्या ये दोनों आंसर सही हैं या फिर एक आंसर सही है या फिर ये दोनों ही आंसर गलत हैं। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ये दोनों ही कथन राइट हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, समावेशित युक्तियों के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा प्रदत्त कार्यों द्वारा, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। राइट आंसर है, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो, बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। पाठ्य वस्तु में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ। राइट आंसर है, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 7th की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को सम्मिलित कर रही है? गहन पठन, विस्तृत पठन, निर्देशित पठन या साझा पठन? राइट आंसर है विस्तृत पठन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता,
विद्यार्थियों का स्तर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता, बच्चों की अद्यतन आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। राइट आंसर है सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। राइट आंसर है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? श्रवण युक्तियों, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियों, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना। राइट आंसर है श्रवण युक्तियों, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। उनकी शब्द संपदा सीमित होती है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर है दोनों ही यहाँ पे सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापक अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। जब मैं देखकर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह याद कर लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। राइट आंसर है थर्ड, जब मैं देखती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, एक माँ ने कक्षा 2 के अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास का पुनर्वलन देते हैं। यानी कि भाषाई विकास पे क्या देते हैं? पुनर्वलन देते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है। रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल अपने वयस्कों के अनुकरण से ही सीखते हैं। राइट आंसर है रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद का प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से पूछती है, यह युक्ति क्या कहलाती है? समभाषिक पठन, साझा पठन, कथावाचक या मॉडल पठन? राइट आंसर है साझा पठन। एक दूसरे से शेयर करके वो प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। अन्य भाषिक कौशलों को सम्मत किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षार्थियों वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके। राइट आंसर है फर्स्ट, शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठचर्या का अभिन्न अंग है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर है 4। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों में मतों को क्या कह सकते हैं? उपागम, विषय वस्तु, युक्ति या पाठ्यक्रम? राइट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट, उपागम। नेक्स्ट प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है। अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है, परिवर्तन से संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां कराई जाएं। ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठ सकें। ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूहों में काम करने के मौके दें। गतिविधियां ना करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करवाई जाएं। राइट आंसर है कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां कराई जाएं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? संप्रेषणात्मक, आगमनात्मक, व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक? राइट आंसर है 4, निगमनात्मक। व्याकरण सिखाने का उपागम होता है निगमनात्मक, यानी कि नियम से चलता है। व्याकरण किससे चलता है? नियम के थ्रू। नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रभाव और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु में प्रभावता, शिक्षार्थियों लिखावट, विषय वस्तु की सटीकता? राइट आंसर है प्रभाव और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टॉप डाउन से क्या आशय है? समग्र अर्थ पर ध्यान देना। अधोमुखी, बॉटम अप से क्या आशय है? पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। पठन पूर्व पर ध्यान देना। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना। पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना। राइट आंसर है पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, यानी कि टॉप डाउन से क्या आशय है? तो पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों विभिन्न वर्ग समूह बनाना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। राइट आंसर है शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधे तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्गामी गुणधर्म, उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी कौशल, उद्गामी साक्षरता कौशल? राइट आंसर है 4, उद्गामी साक्षरता कौशल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। तर्ककार, भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाएं परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर है ए यहाँ पे गलत है, आर सही है। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? समग्र भाषा उपागम, अधोमुखी बॉटम अप उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम? राइट आंसर है समग्र भाषा उपागम।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? उद्गामी साक्षरता, निपुण वक्ता, अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, ध्वनात्मक जागरूकता। राइट आंसर है अधिभाषिक।